आज हम बात करेंगे तान्या मित्तल के डिल्यूजनल बिहेवियर के बारे में। कैसे कॉन्स्टेंटली वो अपनी लाइफस्टाइल को एग्जैजरेट करके उसके ऊपर एक इमोशनल सॉब स्टोरी चिपका के अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं। और अब तो उसकी फैमिली भी वही पैटर्न फॉलो कर रही है। अकाउंटेबिलिटी लेने की बजाय पूरा ब्लेम ऑडियंस पर शिफ्ट कर देते हैं। मतलब आयरनी देखो, फैमिली दूसरे लोगों को अक्यूज कर रही है कि वो अटेंशन के लिए बोल रहे हैं, जबकि असली अटेंशन सीकिंग तो इनकी बेटी खुद करती है। देखने में लगता है जैसे फनी रील्स बन रही हैं, बट असली में ये काफी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि वो अपने फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स को इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करती हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तान्या मित्तल जो अभी बिग बॉस में नजर आ रही है, उसने वहां पे सबसे पहले साड़ी के टॉपिक से बात शुरू की। बोला कैसे वो साड़ी पहन के यहाँ तक आई हैं, वरना इतना आसान नहीं होता। और दूसरी कंटेस्टेंट्स को देखो, प्रेशर की वजह से अपना स्टाइल चेंज कर लेती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का डिमांड ऐसा ही है। अब देखो, साड़ी खुद में एक ब्यूटीफुल अटायर है। डिस्कशन यहाँ कपड़ों के चॉइस पर नहीं है, जो पहनना है पहनो। इशू है तान्या की हिपोक्रेसी, कि कैसे वो अपनी साड़ी को एक सुपीरियर अचीवमेंट की तरह शोकेस कर रही थी। रियलिटी ये है कि लाइफ सिर्फ साड़ी तक लिमिटेड नहीं है। उसके इंस्टाग्राम पे जाओ, रील्स देख लो, गेट रेडी विथ मी वीडियोस वो भी बनाती है, वेस्टर्न आउटफिट्स वो भी पहनती है, और ये सब गलत भी नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब खुद ही वो क्लेम करती है कि आई एम नॉट लाइक अदर्स, मैंने तो ऐसा सब नहीं किया, ये झूठ है। और शो में उसने ये भी क्लेम किया कि उसके पेरेंट्स ने उसे ज्यादा आउटसाइडर्स से बात करने ही नहीं दिया। मतलब इनडायरेक्टली ये पोर्ट्रे कर रही थी कि उसकी लाइफ पे काफी रेस्ट्रिक्शंस थी। अब हो सकता है कि कुछ चीजें सच हो, कुछ पार्ट्स जेन्युइन भी लगे, बट ऑनेस्टली मैंने ऐसे लोग अपनी लाइफ में कभी देखे ही नहीं जो ऐसे ओवर ड्रामेटिक नैरेटिव्स बनाते हो। जो इमेज वो क्रिएट करने की कोशिश करती है वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं होती। जैसे उसका कहना है कि इतने छोटे घर में वो कभी नहीं रही, ये बहुत कंजस्टेड फील होता है, या फिर घर का बेसिक काम उसने कभी किया ही नहीं, और अपने बाल भी वो सपोजिडली पहली बार खुद धो रही है। ये सब सुन के सीरियसली इंसेन लगता है। सोशल मीडिया पे उसके पुराने फोटोज अवेलेबल हैं जब वो कॉलेज अटेंड करती थी। आप खुद देख सकते हो, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल रूम्स में पिक्चर ली हुई है। इन फोटोज से क्लियरली समझ आता है कि उसके पेरेंट्स ने कभी उसे सोशलाइज करने से मना नहीं किया। कॉलेज भी गई है, अलग अलग लोगों के बीच में रही है, तो ये क्लेम कि वो कम्प्लीटली इंक्लोज्ड एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है, बस एग्जैजरेशन है। और बार बार वो ये लाइन रिपीट करती है कि सिर्फ 12th पास होने के बावजूद वो इतने आगे आई। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो उसको लेके अपने प्रेस पोस्ट तक शेयर किए हैं। कमेंट्स में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसके पास डिग्री है। अब अगर मान भी लें कि वो ड्रॉप आउट है, तब भी वो चीज कभी ओपनली एडमिट नहीं करेगी, क्योंकि वो उसके बनाए हुए नैरेटिव में फिट ही नहीं होता। देखो, जो लोग हैबिचुअली झूठ बोलते हैं उनके लिए फैक्ट्स को ट्विस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसको ही पैथोलॉजिकल लाइंग बोला जाता है। मतलब एक कंपल्सिव अर्ज टू लाई, चाहे बात छोटी हो या बड़ी, सिचुएशन मैटर ही नहीं करती। अभी जब तान्या मित्तल इंटरनेट पे लेफ्ट राइट सेंटर एक्सपोज हो रही थी, तब उसकी फैमिली ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया। पूरा स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे, लेकिन ये पार्ट सुनो। टू एवरीवन क्वेश्चनिंग हर, throwing allegations, we have only one request. Please wait until her journey is complete before passing judgments. She deserves that much. Your reels and allegations may win you attention, but they leave scars that last a lifetime. सबसे ज्यादा हिलेरियस बात ये है कि जो ऑडियंस तान्या को कॉल आउट कर रही है, उनको ही अटेंशन सीकिंग पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है, जबकि बिग बॉस में तान्या जो बड़े बड़े झूठ बोल रही है, उनको कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया गया। इसी वजह से मैंने कहा कि पूरा स्टेटमेंट सुनने की जरूरत ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए ये लोग खुद भी रेडी नहीं है, और ऑनेस्टली जर्नी एंड होने का वेट क्यों करें। अगर आप बिग बॉस शो में हो तो आपको खुद पता होता है कि इस फॉर्मेट में कंटेस्टेंट्स के गेम पर हर रोज डिस्कशन होता है। फिनाले पे कोई बैठ के एनालिसिस नहीं करता कि किसने कितना अच्छा खेला, तब तक सब डिसाइड हो चुका होता है। इसलिए ऑडियंस अभी बात कर रही है, एंड वो बिल्कुल लॉजिकल है। प्लस ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो किसी फैब्रिकेटेड बात पर नहीं, बल्कि तान्या के खुद के स्टेटमेंट्स के बेसिस पर है। तो ऑडियंस ने यहाँ गलत क्या किया? सवाल तो सिंपल है, जब तान्या खुद कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोल रही हैं, तो लोग व्हाई इज शी लाइंग, यही उनका सवाल है। और इन सब चीजों को कन्वीनियंटली एड्रेस भी नहीं किया जाता। जैसे उसका कहना है कि उसने कभी अपने बाल खुद से नहीं धोए, बिकॉज उसके लिए स्टाफ है। मतलब सीरियसली इतना ओवर द टॉप। फिर ये क्लेम करना कि बिग बॉस का जो सेट है वो बेसिकली उसके घर के लॉन जितना है। मतलब इतनी छोटी जगह पे रहना उसके लिए इम्पॉसिबल है। ग्वालियर में इनकी फैमिली ऑलरेडी काफी वेल नोन है, बॉडीगार्ड्स के साथ ही मूव करते हैं, बचपन से ही ये सब उसकी लाइफस्टाइल का पार्ट रहा है। सो नेचुरली उसके लिए ये नॉर्मलाइज है। वेल्थ की बात करें तो लिटरली अंबानी लेवल के लाइफस्टाइल से कंपैरिजंस किए जा सकते हैं। और आयरनी देखो, अंबानी जैसी फैमिलीज भी ऐसे बिहेव नहीं करती। वो ये डिनाई नहीं कर रहा है कि तान्या के पास लग्जरी नहीं है, ऑब्वियसली है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब वो क्लियरली एग्जैजरेट करके कुछ चीजों पर झूठ बोलती हैं। क्योंकि खुद तान्या के सोशल मीडिया पे उसके पुराने फोटोज अवेलेबल हैं जहां उसने अपना घर क्लियरली दिखाया है। ये फोटो देखो, कैप्शन में घर लिखा हुआ है, और एक और पोस्ट में उसने अपनी मॉम का पिक्चर डाला है जिसमें बैकग्राउंड
बैकग्राउंड में इजीली समझ आता है कि लॉन और रूम्स वाली स्टोरीज जो वो बिग बॉस में सुना रही थी वो रियलिटी से मैच ही नहीं करती। मतलब ये कहानियां ज्यादा फैब्रिकेटेड लगती हैं। उसने खुद ही अपनी फैमिली के ग्लिम्पसेस पहले सोशल मीडिया पे शेयर किए हैं और बिग बॉस में क्लेम करती है कि उसको कभी घर का काम करना ही नहीं पड़ा और ना ही उसने अपनी मॉम को ऐसे काम करते देखा। अब यहाँ डिबेट का पॉइंट ये नहीं है कि घर का काम सीखना मैंडेटरी है या नहीं। ऑब्वियसली इट्स हर चॉइस। प्रॉब्लम है कि तान्या इस पॉइंट पर भी अपने स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट करती है, क्योंकि इसी से पहले एक दूसरे शो में उसने खुद बोला था कि छोटी थी तब मॉम काम कराती थी और वो चुपचाप कर लेती थी। तो अब ऑडियंस किस वर्जन को सच मानेगी? और अपने खुद के पेज पर तान्या ने लिखा हुआ है स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर। अब उसके इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट में जो वर्ड्स बार बार वो यूज करती है उनमें से दो चीजें बहुत नोटिसेबल हैं, स्पिरिचुअल एंड कल्चर। मतलब क्लियरली वो अपने आप को इन टर्म्स के साथ एसोसिएट करना चाहती है। इसी वजह से लगता है कि ये जो झूठी नैरेटिव्स बन रही हैं वो इंटेंशनल है। उसे खुद पता है कि इन्हीं चीजों की वजह से उसका कंटेंट वायरल जाएगा। एंड गोल सिंपल है, फेम। और वो जानती है कि जब तक वो अपने आप को सुपीरियर दिखाएगी लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, रील्स बनाएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उर्फी जावेद ने किया था। पहले उर्फी डेलिबरेटली वियर्ड आउटफिट्स पहनती थी सिर्फ इसलिए कि मीडिया कवर करे और इंटरनेट पे वो वायरल हो। जब वो गोल अचीव हो गया तभी उसने अपनी स्टाइलिंग को शिफ्ट किया और अब खुद को वो डिजाइनर के रूप में प्रेजेंट करती है। और इंटरेस्टिंगली अब लोगों ने उसे सीरियस लेना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल वही पैटर्न तान्या फॉलो कर रही है, अटेंशन अट्रैक्ट करना, वायरल होना और फिर अपना ब्रांड इमेज बिल्ड करना। ये एक रियलिटी है कि आज अगर कोई बिजार या वियर्ड चीजें करता है तो शायद तुरंत लोग कमेंट्स में सपोर्ट ना करें, लेकिन टाइम के साथ 1 साल बाद, 2 साल बाद ऑडियंस काफी चीजें भूल जाती है। तब सिर्फ वो इमेज या नैरेटिव याद रहता है जो आपने प्रोजेक्ट किया था। और लगता है तान्या भी इसी ट्रैक पे चल रही है। उसका विजन सिर्फ बिग बॉस शो तक लिमिटेड नहीं लगता। एक बार उसने लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया तो चाहे उसको इसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना हो या फिर स्पिरिचुअल स्पीकर वाली इमेज पुश करनी हो, दोनों ही रास्ते उसके लिए काफी इजी हो जाएंगे। अभी ना अरोड़ा की फैमिली ने कुछ स्पिरिचुअल स्टेटमेंट्स इंटरनेट पे शेयर किए और अब लोग डायरेक्टली उनके पास गाइडेंस लेने आ रहे हैं। और ये सब इतने छोटे बच्चे से। सेंसिबल लोग ऑब्वियसली इन चीजों पे इजीली बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन सोसाइटी में अभी काफी लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते और बिना एक भी सवाल पूछे किसी को भी लोग पेडेस्टल पे बैठा देते हैं। देखो, थोड़ा बैकग्राउंड अगर चाहिए तो तान्या ग्वालियर से है और वहाँ के लोगों का कहना है कि ऑनेस्टली उनको पता ही नहीं था कि ये कौन है। फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसने एजुकेशन कंप्लीट की और पेजेंट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद एक फेज आया जब वो पॉडकास्ट पे काफी वियर्ड स्टेटमेंट्स देने लगी, कल्चर रिलेटेड डिस्कशंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली नैरेटिव्स, और फिर वायरल हो गई। लोग अपने फेथ और बिलीव्स को लेकर नेचुरली काफी सेंसिटिव होते हैं और इसी सेंसिटिविटी का फायदा शैलो लोग उठाने की ट्राई करते हैं। ये जो वो बोल रही हैं वो शायद असली मन से नहीं बोल रही, लेकिन प्रिटेंड करती हैं कि इंटेंशन कल्चरल प्रिजर्वेशन का है। और जो दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं वो शो के अंदर ही हैं और जब तान्या इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रही हैं और मैनिपुलेट कर रही हैं तो नेचुरली वो भी उसके झूठ को इजीली कॉल आउट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बाहर की रियल सिचुएशन क्या है। बस यही है कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आता है जिसे असली फैक्ट्स की नॉलेज हो और समझ है कि कितना झूठ बोला गया है, तब शायद कोई प्रॉपरली काउंटर कर पाए। और जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि ऐसी पर्सनालिटी स्कैरी है, इसका रीजन ये है कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया, काफी लोग इन्हें बिना एनालाइज किए फॉलो करते हैं और उनके स्टेटमेंट्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कभी कभी तान्या ने खुद भी ये कहा है कि उसको नेता बनना है, तो अगर आगे चल के फॉलोअर्स और इन्फ्लुएंस की वजह से उसको किसी पावर पोजीशन पे ला दिया गया तो सिचुएशन काफी स्कैरी हो सकती है। परफॉर्मेंस एपिसोड्स देखा होगा आपने, जहां उसने एक कविता लिखी थी। क्लियरली दिखा कि बोलने पर उसका कंट्रोल कितना स्ट्रांग है और वो कितनी शार्प है। जनरली ऐसे लोग जो कॉन्फिडेंटली और डायरेक्टली इतने सारे लोगों के सामने झूठ बोलते हैं बिना हेजिटेशन के, इजिली ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अभी तान्या बिग बॉस में है इसलिए लोग उसे कॉल आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 महीने पहले की उसकी रील्स देख लो जब वो इंटरव्यूज दे रही थी या कहीं इमोशनल हो रही थी और कमेंट्स ओपन करो तो लोग एक्टिवली उसको हाइप कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। लोग क्लियरली फेक नैरेटिव्स पर भी बिलीव कर रहे थे। तो जो इंटेंशन था उसका लोगों को फूल बनाने का, उसने ऑलरेडी काफी लोगों को बुद्धू बना दिया है और चांसेस हैं कि वो शो के बाद भी ये पैटर्न कंटिन्यू करे। सो या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. Please like, share and subscribe, and I would love if you let me know what should be the next video. Thanks for today. We'll see you in the next one. Bye.